इनिशियली एक जो राउंड हम करेंगे, एक सवाल और उसका छोटा छोटा जवाब आप तीनों से चाहिए होगा। जुबैर साहब आपसे शुरू करता हूँ। जुबैर साहब, छठा दिन है, 6 दिन के बाद जाहिर है आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया देख रहे हैं, और उससे आपको क्या समझ आ रही है? क्या ईरान सस्टेन कर जाएगा? अमेरिका मॉडर्न टाइम्स के हवाले से बताया जा रहा है कि ये पहली जंग है, AI ड्रिवन जंग, तो अमेरिका पूरा जोर लगाएगा कि वो ये जंग जीते, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए अगर वो ये तासुर दुनिया के अंदर ये बन पाया, ये बन गया कि अमेरिका ये जंग हार गया है। आपकी राय में आपको क्या लग रहा है कि ये जंग कौन जीत रहा है 6 दिन के बाद? अभी तक तो ये बैकफायर किया है बहुत बुरे तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, क्योंकि उनका जो अंदाज़ा क्या, मेरे ख्याल है वो मिस कैलकुलेशन थी, बुरे तरीके से मिस कैलकुलेशन थी कि शायद वो जब बमबारी करेंगे और उनकी लीडरशिप को मारेंगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। वो नहीं किया, बिकॉज़ ये सबसे बड़ा जो उनको धचका लगा है अमेरिका को और इज़राइल को, वो इसी से लगा कि वो उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है ईरान का कि पिछले साल जब जून में भी उन्होंने हमले किया था और बहुत से जर्नल्स को, साइंटिस्ट वगैरह को मारा था, तो एक नॉर्मल प्रोसेस से, इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इंडिविजुअल्स नहीं, इंस्टीट्यूशंस पर रिलाई करते हैं। सो अभी भी इतने जर्नल्स भी मारे गए हैं, इतनी टॉप लीडरशिप मारी गई। सबसे बड़े तो उनके अपने जो सबसे बड़े लीडर हैं इमाम खमेनी, उनकी शहादत के बाद तो वो समझे थे कि ये सारा सिस्टम जो है और पूरा रजीम चेंज हो जाएगा, पूरा ईरान बाहर आ जाएगा और नारे लगाएगा सिस्टम के ख़िलाफ़, जो ईरान में मौजूदा सिस्टम है। वो नहीं हुआ, और उसके बदले हुआ ये है कि ईरान ने उस वॉर को फैला दिया, और ये वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये उन अड्डों पर भी, उन जगहों पर भी हमले करेगा ईरान, जो कि नहीं समझे जाते थे कि जी उनको अटैक करेगा। बट उनका ईरान का रैशनल है कि वहाँ अमेरिका के अड्डे हैं, चाहे वो कतर है, UAE है, दूसरे ममालिक हैं। सो मेरा तो ख्याल है कि बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान को हुआ है, लेकिन दे हैव सस्टेन्ड 6 डेज़। और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेटेस्ट ये कहना शुरू कर दिया है, एक तो उनके पास अब जस्टिफाई करने बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जी गए क्यों थे। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अमेरिका में कि जो आप गए क्यों थे, अब वो मुख्तलिफ उसकी वजूहात, कुछ तो मज़क्का केस हैं कि हमें ये पता चला था कि वो इसराइल पर अटैक करने वाला है, अगर वो हम रुक जाते, वो इसराइल पर अटैक करता, इसराइल ने अटैक करना था ईरान पर, और वो जवाबन अमेरिका पर अटैक करता, अमेरिकी अड्डों पर अटैक करता, इसलिए हमने पहले अटैक कर दिया। हाँ बिल्कुल, जवाब उनके पास पता नहीं क्या कुछ बहुत ज्यादा कोई भी नहीं है। दोबारा आपके पास आते हैं हसन यूब, जो एक और वाकया हुआ है 24 घंटों के दौरान अमेरिका की तरफ से इंटरनेशनल जो है वाटर्स के अंदर 2000 मील जो उनके सैयद अब्बास अरगची वो अपना उन्होंने तहरीर की है ट्विटर के ऊपर कि 2000 माइल्स अवे फ्राम ईरान शोर्स, ये उनको हिट किया है। उनकी जो शिप है, फ्रीगेट है, उसका नाम दीना है, ये इंडियन नेवी की गेस्ट थी, वहाँ से वापस आ रहे थे, 130 सोल्जर उसके ऊपर थे। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर उनको हिट किया गया है, और उन्होंने कहा है कि मार्क माई वर्ड्स, US विल कम टू बिटरली रिग्रेट प्रेसिडेंट इट हैज़ सेट। इसी वाक़े को लेके राहुल गांधी ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया इस वक्त वोलाटाइल फेज़ में जा चुकी हुई है, बहुत हालात ख़राब हैं, और इंडिया की ऑयल सप्लाईज़ वो कह रही हैं कि अंडर थ्रेट आ गई हैं। 40% से ज़्यादा जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो उससे असरअंदाज हो रही हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ के ज़रिए आती थी। सिचुएशन बहुत ज़्यादा LPG के लिए वर्स हो गई है। द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ रीच, हमारे वो आगे हैं, सहन के अंदर आ गया कॉन्फ्लिक्ट, और अब ये जो जहाज़ डूबा है, उन्होंने कहा जी हमारे मेहमान थे, इसके ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का चुप रहना वो समझ से बालातर है। इसके नीचे हम उनकी ईस्टर्न कमांड ने वेलकम किया था 17 फरवरी को, जब ये दीना वहाँ पे गई थी। तो 6 दिन की जंग के बाद हसन यूब का तबसरा, तजिया क्या है, क्या लग रही है? पहली बात तो यह है कि एक स्लैप है, एक बड़ी जोरदार चपेट मारी है अमेरिका ने इंडिया के चेहरे पर। ये उनकी मेहमान थी, और इस बात का इजहार वो जनरल बख्शी भी कर रहा था, और बाकी उनके जो दीगर एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं, बड़े चीख रहे हैं, तिलमिला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गोदी मीडिया है ना, वहाँ पर कोई भी एनालिस्ट, कोई बंदा आके बात करता है ना, तो वो गवर्नमेंट की मर्जी बीच में होती है, वो गोदी मीडिया है ना, तो मोदी की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन वो मोदी खुद उसका इजहार नहीं कर सकता, तो वो इनके जरिए, अपने माउथ पीसेस के जरिए ये इजहार करवा रहा है कि बाकी तकलीफ तो है, और अपोजिशन भी बेइज्जती कर रही है।
राहुल गांधी भी जो बात कर रहे सच बोल रहे हैं ना। तो अमेरिका ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया इंडिया के चेहरे के ऊपर, मुझे बड़ी खुशी है इसकी, वो डिजर्व करता है इस बात को, क्योंकि जिस तरीके से उसने धोखा दिया ईरान को पहले भी इसराइल की खातिर, हालांकि यही बात जो है वो कह रहे हैं वहाँ के लोग कि हमारे तो दोनों मुमालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, और 1994 ऑनवर्ड्स बैलेंस रखा इंडिया ने बड़ा इसराइल को, ऑनलाइन मूवमेंट का वो हिस्सा है, लेकिन उसका रहा। अच्छा, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि जी ये 6 दिन के बाद आज जंग कहाँ खड़ी है, तो बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है जी ईरान के अंदर। हज़ारों के हिसाब से हमले हुए हैं, 2000 प्लस, ये तो हिलाले अमर वाले 1300 कुछ हमले कह रहे हैं ना, ये 2000 से ऊपर हमले हो चुके हैं, और अमवाज ये 1000 का बड़ा कंजर्वेटिव नंबर आ रहा है, तादाद ज़्यादा है काफ़ी इससे भी। चलिए अब मैं इसमें जो मेन बात करना चाह रहा हूँ कि अब ये मामला किधर है, लेकिन इस सब के बावजूद ईरान में जितने बड़ी डिजास्टर हो चुके हैं, लेकिन जो डिजास्टर ये 4 बॉडी बैग्स की तस्वीर आप देख रही हैं और फॉलोड बाय 2 मोर, ये जो अमेरिका के ऊपर प्रेशर आएगा, अमेरिका को इसको क्या प्रेसिडेंट ट्रंप सस्टेन कर पाएंगे, ये बुनियादी सवाल है। ये बहुत सवाल है, और वहां पर अब चीखो पुकार शुरू हो पड़ी है और लोग चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, हम इसमें क्यों जा रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये जो हसन ने बात की ना कि जनरल बख्शी, आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, उनको लोग पसंद करते हैं,